10 लाख रुपया। ये रुपया उस शख्स के लिए बहुत बड़ी रकम थी। एक बड़ी सी कंपनी का अदना सा कर्मचारी, और उसके पास आज 10 लाख रुपए थे। कंपनी के 10 लाख, जिसे वो तगादे में उसको मिला था और उसे दिल्ली से कोलकाता पहुंचाना था। ट्रेन रात की थी, दोपहर एक गेस्ट हाउस में बितानी थी। पैसे लेकर वो वहां पहुंचा। रत्ती भर भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। बस यही ध्यान में था कि ये बैग सही सलामत कोलकाता पहुंच जाए। जैसे तैसे दोपहर कटी, ट्रेन का टाइम हुआ, वहां से निकला सीधे रेलवे स्टेशन। ट्रेन के अंदर बोगी में जाके बैठा। कंपार्टमेंट में जितने लोग भी थे सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। रात का समय था, लेकिन उसकी आंख से नींद गायब थी। वो सिर्फ उस बैग को अपने सर के पास रखकर इंतजार कर रहा था कि किसी तरीके से रात बीते और ये बैग सही सलामत वो अपनी कंपनी तक पहुंचा सके। बार बार उसके जहन में कई सवाल आ रहे थे। अगल बगल वालों का चेहरा देख रहा था, उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। खैर, रात गहराई, सब लोग नींद के आगोश में थे, लेकिन उसके आंख में नींद नहीं थी। अचानक ट्रेन घर घर की आवाज करते हुए हल्के से रुकी और फिर एक जोर का झटका उसके सर पर लगा। अभी वो कुछ समझ पाता, अभी वो हिल पाता, इससे पहले ही सब लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। ट्रेन से निकलने की कोशिश, उस बोगी से निकलने की कोशिश करने लगे। उसने बाहर देखा तो पता चला कि ट्रेन की वो बोगी अपनी पटरी से उतरकर एक नदी की तरफ झुक चुकी है। उस ट्रेन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था और उसकी बोगी पानी की तरफ झुकी हुई थी। सब लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले, क्योंकि उसकी आंख में नींद नहीं थी, वो सबसे आगे था और वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, अचानक उसको याद आया, मेरा बैग। अभी वो पीछे मुड़ के देख ही रहा था, तब तक पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और बड़े जोर की आवाज आई, निकलो, हमें भी निकलना है। मन महसूस कर वो बाहर निकला। जैसे तैसे उस बोगी में जितने लोग थे सब लोग बाहर निकले। सबके निकलने के बाद जब उस बोगी से कोई निकलता हुआ नहीं दिखा तो उसको उम्मीद बधी कि अभी भी मैं अपना बैग जाके ले सकता हूं। सब लोग उसे रोक रहे थे, लेकिन वो उस 10 लाख रुपए के डर से एक बार फिर अपनी जान हथेली में देकर उस बोगी के अंदर घुसा। उसे वो बैग दिखाई दिया और वो जैसे ही उस बैग को पकड़ने के लिए पहुंचा, अचानक उस बैग के पास में ही नीचे वाली बर्थ पे एक कराहने की आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग आदमी जो उस नीचे वाली बर्थ पे लेटा हुआ था, उसके ऊपर एक लोहे का रॉड गिर गया था जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहा था और वो कातर निगाहों से उस शख्स को देखने लगा। अचानक उस शख्स के दिमाग में मानवता, इंसानियत और वो 10 लाख, जिसको अगर नहीं जमा कर पाया तो जिंदगी भर किश्त चुका चुका कर भी वो नहीं जमा कर पाएगा, उसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। दो अलग अलग चीजें चलने लगी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उस बैग को लेकर बाहर निकले या फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति को बचाए, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। बहुत समय बीता जा रहा था। बहुत लड़ाई के बाद अचानक से इंसानियत जीत गई। वो उस बैग को एक कातर भरी निगाहों से फिर से देखता है और फिर झपट कर उस बुजुर्ग को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस लोहे की रॉड को हटाता है और बुजुर्ग को उठाकर अपने गोदी में लेता है, तुरंत एक बार फिर से वो बोगी कांपती है। आनन फानन में वो उस बैग उस आदमी के साथ बाहर निकलता है, उस बुजुर्ग आदमी को लेकर बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है, धड़धड़ाते हुए पूरी की पूरी बोगी पानी के अंदर। अब उसके हाथ में सिर्फ वो आदमी था। किसी तरीके से उसको बाहर ले जाके बैठाता है और मायूस अपनी जिंदगी से, अपनी उस सोच से समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या जवाब देगा, कैसे वो 10 लाख भरेगा। अभी कुछ कदम आगे ही चला था कि अचानक पीछे से आवाज आती है, ए भाई, ये बुजुर्ग आदमी बुला रहा है, बुला रहा है। मुड़ा वो उसकी तरफ, देखा तो उस बुजुर्ग आदमी के हाथ में एक काले रंग का बैग पकड़े हुए था। वो दौड़ के उसके पास गया, देखा कि अरे ये तो मेरा ही बैग है। उसके बैग को लिया, लेने के साथ ही उस बुजुर्ग आदमी ने
उसकी आंखों में देखा और उसने उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में देखा। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और फिर वो शख्स अगली सवारी के लिए निकल पड़ा।